नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी 5th सेमेस्टर। आज की ये वीडियो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी जो प्रयागराज में है, PRSU है ना, ठीक है जी। प्रोफेसर या रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से भी इस यूनिवर्सिटी को जानते हैं। तो इसका पेपर है आपका क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी का। उसके बारे में देख लेते हैं किस तरीके का पेपर है। देखो, सेक्शन ए है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। 3 प्रश्न आपको करने हैं और प्रत्येक 3 अंक का है, तो यानी 9 अंकों के आपके ये प्रश्न हैं, 50 शब्दों में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, देखो, डिड्यूस द कम्यूटेशन रिलेशन बिटवीन हैमिल्टोनियन एंड मोमेंटम, यानी एच और पी के बीच आपको कम्यूटेशन रिलेशन करना है, ठीक है। अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, CCSU में ये नहीं है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन। एक्सेप्टेबल है ना, स्वीकार्य वेव फलन क्या होता है, वेव फंक्शन या तरंग फलन इसे हिंदी में कहेंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। और सी में आपसे कहा डिफाइन 0 पॉइंट एनर्जी और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है ना। तो ये आपका स्पेक्ट्रोस्कोप, ये क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है ये। और इसके बाद डी क्वेश्चन है आपका, ग्राउंड स्टेट में एनर्जी दे रखी है इलेक्ट्रॉन की, हाइड्रोजन एटम की। आपसे n बराबर 3 के लिए एनर्जी पूछी है और n बराबर 2 के लिए। बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है। इसमें फॉर्मूला लगेगा En बराबर माइनस का 13.6 अपॉन n², ठीक है, जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है। हाइड्रोजन ये बोहर थ्योरी पढ़ी थी ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, वहाँ पे पढ़ा होगा आपने। ई है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय हाइपर फाइन स्ट्रक्चर, वही है ये जिसे फाइन स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है जी। तो फिर इसके बाद सेक्शन बी है आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का। आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, है ना। 7 प्रश्न हैं, 4 करने हैं, तो अच्छा है ना। और वेरी शॉर्ट में भी आपको 5 में से 3 करने थे, ठीक है। तो 4 यहाँ पे 4 प्रश्न करने हैं 7 में से, और प्रत्येक 9 अंकों का है, तो 225 शब्दों में आपको लिखना है। तो 36 अंक के प्रश्न हैं आपके, ठीक है। कम्यूटेटर का ही एक रिलेशन दे रखा है, इसे इवेल्यूएट करना है, यानी इसे डेराइव करना है। और बी पार्ट है, 2 कम्यूटेटिंग ऑपरेटर्स हैव साइमल्टेनियस आइगन फंक्शंस, ठीक है जी। ये प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिंग ऑपरेटर्स की, है ना, कम्यूटेटर्स की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो सी है, इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम का, ग्राउंड स्टेट में है, तो आपको एक तरीके से एक्सेप्टेबल क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालनी है आर की, इस केस के लिए। तो एक्सेप्टेशन वैल्यू है ना, आप जानते हैं आर की डिस्टेंस की मैंने भी कराई थी, तो आर कह दो या एक्स कह दो, बात वही है। तो इसे आप देख लेंगे वहाँ से, ठीक है जी। और डी में टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन आपसे डेराइव कराई है, और फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछा है वेव फंक्शन साई का, ठीक है। तो दोनों ही अच्छे क्वेश्चन हैं ये। फिजिकल सिग्निफिकेंस मैंने प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन के नाम से कराया है, तो उसे आप देख लेंगे वहाँ से। और अगला क्वेश्चन है, जनरल फीचर्स बताने हैं एल्कली स्पेक्ट्रा के। तो एल्कली स्पेक्ट्रा के जनरल फीचर्स है ना, आप देख लेंगे। और इसके बाद इन व्हाट रेस्पेक्ट डू द एक्सरे स्पेक्ट्रा, किस प्रकार से भिन्न होते हैं एक्सरे के स्पेक्ट्रम प्रकाशिक स्पेक्ट्रमों से, यानी कि ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कंपैरिजन करनी है ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा और एक्सरे स्पेक्ट्रा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपको डेराइव करना है रोटेशनल एनर्जी लेवल्स का फॉर एनी डायटोमिक मॉलिक्यूल, है ना। ये भी मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी 4th यूनिट से है स्पेक्ट्रोस्कोपी की। फिर सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 में से 2 करने हैं आपको, 15 अंक का एक है, 475 शब्दों में लिखना है, ठीक है जी। श्रोडिंगर की इक्वेशन का सॉल्यूशन आपसे मांगा है। 1 डायमेंशनल पोटेंशियल की ये स्थिति दे रखी है, यानी ये एक तरीके से क्या है, एप्लीकेशन है श्रोडिंगर इक्वेशन का, ठीक है, उसका एक डेरिवेशन है ये। इसके बाद देखें, बी पार्ट में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल प्रूफ कराया है, ठीक है। और उसे किसे यूज करके, श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी को यूज करके। फिर आपसे पूछा है कॉन्सेप्ट जो है बोहर ऑर्बिट का, क्या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का उल्लंघन करता है नहीं करता है। तो बोहर ऑर्बिट से रिलेट करके हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बताना है एलएस कपलिंग और जेजे कपलिंग में, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से, ठीक है,
आपको बताना है कि कितनी कपलिंग होंगी, यानी एक तरीके से एग्जाम्पल दे देना है, जो 3p 3d का क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल कराया था वो, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मोजले का लॉ बताओ एक्सरेज के लिए, और हाउ एक्सप्लेन इट फ्रॉम बोर थ्योरी, ये बोर थ्योरी से कैसे रिलेटेड है, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, ये आपका एक्सरे वाले है ना चैप्टर में मिल जाएगा यूनिट में। तो इस तरीके से ये आपका सेकंड पेपर था क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी का रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के लिए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी पेपर के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।